साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका आज इस वीडियो में सिर्फ समझेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। तो इससे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर को, जो क्लास 9 के जो हैं, हम फिजिक्स के चैप्टर को एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उसके प्रश्न को भी करवा चुके हैं। तो वो अगर आपने फिजिक्स नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे कोशिका को, और कोशिका के इंट्रोडक्शन को, बेसिक चीज को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब सबसे समझते हैं। सबसे पहला जो है कोशिका, बोला गया है कि कोशिका जो जीवन की आधारभूत इकाई है ना। अब समझते हैं, कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है ना। कोशिका की जीवन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है ना, उसी तरह सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, उसी प्रकार से एक शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कोशिका चाहिए, है ना। कोशिका से ही क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। अगर कोशिका नहीं अगर होगा, कोशिका नहीं अगर होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि ईंट से क्या बना, घर बना, उसी प्रकार से जो कोशिका होता है, कोशिका से क्या बनता है, हमारा शरीर का निर्माण होता है। इस कारण कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है ना। तो बात समझ में आ गई आपको कि कैसे हमारा जो है शरीर का निर्माण होता है, और कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना क्यों कहा जाता है, और इसको कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कह रहे कि कोशिका एक छोटे डिब्बे जैसे संरचना होती है ना, जो रचना होता है, जो कोशिका जो होता है, क्या तो छोटे डब्बा जो देखते हैं ना, उसी प्रकार का किसका बनावट होता है, जो द्रव पदार्थ से भरी रहती है। इसमें क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, इससे भरा होता है, लिक्विड से ये भरा होता है कोशिका। जो इस द्रव में कई प्रकार के रासायनिक तत्व और यौगिक पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग यौगिक, रासायनिक यौगिक और यौगिक पाए जाते हैं, और रासायनिक तत्व होता है और इसमें यौगिक पाया जाता है कोशिका के अंदर। कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है ना। तो कोशिका के चारों ओर क्या होता है, वो पतली झिल्ली होगा, उसको क्या कहेंगे हम, तो प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। ठीक है। याद रहेगा आपको कि कोशिका के जो चारों ओर एक पतली झिल्ली होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। ठीक है। एकदम इनको इसको याद कर लेना है अच्छा से, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। और ये जो है ना, सिर्फ 9 क्लास के लिए नहीं मान के चलिए, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि यह झिल्ली कोशिका को बाहर से ढक कर रखती है ना। जो ये प्लाज्मा झिल्ली होता है, क्या करता है, ये कोशिका को बाहर से ढक के रखता है ना। तो और क्या करता है, बाहर ढक कर क्यों रखता है, तो क्योंकि इसलिए रखता है क्योंकि इससे अंदर बाहर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। तो इसको अगर ढक कर नहीं रखेगा तो कोई भी जो कोई भी पदार्थ होगा, है ना, क्या करेगा, कोशिका के अंदर से बाहर और अंदर आ जाएगा, है ना, आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, क्या करता है, ये ढक करके रखता है कोशिका को। ठीक है। ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ कहता है कि कोशिका के बीच एक गोल भाग होता है। कोशिका के बीच में कहाँ होता है, कोशिका के बीच में वो गोल भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, या फिर हम क्या कहेंगे, उसको नाभिक बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। तो आपको पिक्चर में दिखाएंगे लास्ट में कि कहाँ पे कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है। नाभिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो नाभिक यानी जो केंद्रक है, कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है, जो नाभिक होता है ना, यही क्या करता है, कोशिका के जितना भी क्रिया होता है, काम होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, केंद्रक। ठीक है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। इसलिए जो केंद्रक या नाभिक है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का हम नियंत्रण केंद्र कहते हैं, नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसमें यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिए, है ना। आप लोग कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए यहाँ तक देखते हैं आगे। करें, कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, है ना। क्या होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जो कहता है एक कोशिका से बना होता है, सिंगल सेल से बना हुआ है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा हमको ऐसे कहीं नहीं दिखेगा, खुली आंख से नहीं दिखता है, नंगी आंखों से नहीं दिखता है ना। ये इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना। जो आगे हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है ना।
ठीक है, जिसको सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। तो किसी भी जो सूक्ष्म चीज होता है, जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखता, उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। जो होता है सूक्ष्मदर्शी होता है वो हमको चाहिए। ठीक है, और क्या है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अमीबा के बारे में। और होता है एक कोशिकीय जीव जो होता है वो होता है पैरामीशियम, है ना। पेरीमीशियम में जो है ये क्या है, ये भी एक कोशिकीय जो है यानी सिंगल सेल से बना हुआ है ना। ये बहुत ही अजीब टाइप के ये सब जीव होते हैं जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है, और इसका शरीर भी बहुत ही अलग अलग होता है ना। ठीक है, वहीं मनुष्य और जो अन्य बड़े जीव होते हैं उसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, मतलब असंख्य कोशिकाओं पाया जाता है, जिसको हम गिनती करना बहुत ही ऐसे आसानी नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। पर एक अनुमानित हम क्या लगाते हैं, एक अनुमानित हम कोशिकाओं की संख्या लगा लेते हैं कि इतना कोशिका मनुष्य में या फिर कोई जीव में पाया जाएगा, है ना। तो जो इसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, जिसमें असंख्य कोशिका पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहेंगे। जिसमें बहुत सारा पाया जाए उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक है, और जिसमें एक कोशिका पाया जाए उसको क्या कहेंगे? हम सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो आई होप आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आगे समझ में। इसके बाद कहता है कि इस प्रकार कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है ना। जीवन की सबसे बुनियादी इकाई ही होगा, क्योंकि इसी से हमारा पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए क्या है, बुनियादी इकाई है। बिना कोशिकाओं के कोई भी जीवित प्राणी या अस्तित्व संभव नहीं है ना। कोई भी कोशिका के बिना कोई भी जीवित प्राणी का अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। इसलिए क्या है, कोशिका बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब कोशिका में क्या होता है, कुछ विविधता होता है, डाइवर्सिटी होता है इसमें कोशिका में। ठीक है, जैसे सभी जीवों की कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है, वे आकार, प्रकार और संख्या में अलग अलग होती है ना। जैसे एक को सब सब एक जैसा कोशिका नहीं होता है, कोई आकार में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, उसका प्रकार कुछ अलग होता है, कुछ में बहुत सारा संख्या पाया जाता है ना। कुछ छोटे जीव जो होते हैं केवल एक कोशिका का ही बना होता है, जो कुछ छोटे जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम जो अभी हमने पीछे बताया। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कि केवल एक ही कोशिका पाया जाता है। छोटे छोटे ऐसे जीव है जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है ऐसे बाय द वे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जो हम भी पीछे पड़े जैसे अमीबा और पैरामीशियम है ना। तो ये सब क्या है, कोशिकाओं में विविधता के कारण ये सब होता है। ठीक है, इसके क्या आकार में बहुत छोटा होता है। वही कुछ बड़े जीव जैसे कई लाख करोड़ कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे, है ना। बहुत सारे लाखों करोड़ों में कोशिकाओं में जो बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे मनुष्य है, गाय है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब जो है क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर का उदाहरण अगर ले, है ना, अगर कोई मनुष्य है और वो कम से कम 50 kg का वजन का है व्यक्ति, तो सोचिए उसको मैं कितना से 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिए, लगभग देखिए कितना लाख करोड़, कितना 50 लाख करोड़ लगभग क्या होता है उसमें कोशिका पाया जाता है। अगर कोई 50 kg के अगर कोई आदमी है तो उसमें 50 लाख करोड़ उसमें कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अनुमानित ही लगाया गया है इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कोशिका का निर्माण होता है और कैसे कोई मनुष्य में कितना कोशिका हो सकता है। ठीक है, तो हम आसान शब्दों में यही समझेंगे कि जीवों की कोशिकाएं अलग अलग आकार और संख्या में होती है। छोटे जीव एक कोशिका से बने रहते हैं और बड़े जीव असंख्य कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये रहा कोशिका के इंट्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में समझेंगे कोशिका के खोज के बारे में, है ना। कोशिका की खोज कैसे, कौन किया, किस प्रकार से किया। तो वीडियो को देखने के लिए, लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।